हेलो दोस्तों, KSFM हिंदी स्टोरीज़ एंड पोएम पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज मैं यूपी के कुछ रहस्यमयी मंदिरों की कहानियाँ लेकर आया हूँ। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। हरदोई का शिवलिंग। विकासखंड अहिरोरा में भस्म विभूतिधारी देवाधिदेव भोलेनाथ भूतनाथ की अद्भुत शक्ति है। ऐसी मान्यता है कि यह शिवलिंग कभी भी बिना पूजा अर्चना के किसी भी श्रद्धालु को नहीं मिला है। नैमिषारण्य से कुछ दूरी पर होने के कारण इस शिवलिंग की पूजा अर्चना पंचकोशी यात्रा से गुजरने वाले संत महात्मा श्रद्धालु किया करते थे। भूतनाथ का यह स्थान चर्चा में पुरातन काल से है। जब भोलेनाथ की पूजा करने वालों को यह पता चला कि यह शिवलिंग बिना पूजा के कभी भी नहीं रहता है, मंदिर से अगाध श्रद्धा रखने वाले बाबा धर्मपुरी जी का कहना है कि कुछ भक्तों ने तो मंदिर के गेट पर लेटकर यह पता करने की कोशिश की कि रात में पूजा अर्चना करने आखिर कौन आता है। मंदिर से कुछ दूरी पर एक बड़ा सा पाताल तोड़ तालाब स्थित है और तालाब के किनारे पुराने समय से ही कदम्ब के पेड़ शोभायमान हैं। पुराने संत महात्मा इस स्थान को छोटी काशी भी कहते हैं। जंगल, तालाब और तालाब के हर कोने पर बने मंदिर इस स्थान को रमणीय बनाते हैं। तालाब में काफ़ी बड़ी संख्या में मछलियां संरक्षित हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि तालाब से कोई भी व्यक्ति मछलियां नहीं पकड़ता है। इन मछलियों को भी मंगलगिरी बाबा द्वारा अभय होने का वरदान प्राप्त है। भूतनाथ मंदिर से लोगों की अगाध श्रद्धा और अज्ञात शक्तियों के द्वारा की जाने वाली पूजा लोगों के लिए आश्चर्य श्रद्धा का विषय बनी हुई है। लोगों ने बताया कि रात 12 बजे के बाद पहले पहर में एक लंबे व्यक्ति ने आकर कहा कि हट जाओ, डरना मत, किनारे लेट जाओ, और फिर मंदिर के अंदर जाकर अदृश्य हो गया। जब मंदिर के अंदर जाकर टॉर्च लगाकर देखा गया तो पूजा अर्चना हुई मिली थी। तब से लेकर आज तक कई बार मंदिर के पहली बार पूजा अर्चना वाले रहस्य को कई बार लोगों ने देखने की कोशिश की है, लेकिन पहली पूजा कौन करके जाता है, यह रहस्य अब भी बरकरार। झांसी का चंडी मंदिर। उत्तर भारत में वीर योद्धा आल्हा उदल की बहादुरी के किस्से गाए सुनाए जाते हैं, लेकिन उनके नामों के साथ कई रहस्य भी जुड़े हैं। कहते हैं कि जिन मंदिरों में आल्हा उदल पूजा करने जाते थे वहाँ आज भी अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। मंदिर के घंटे अचानक बजने लगते हैं। यही वजह है कि यहाँ रात में कोई नहीं रुकता है। लोगों का कहना है कि महोबा से सटे माँ चंडिका देवी मंदिर में आल्हा उदल नियमित रूप से पूजा करते थे। यह आल्हा उदल की कुल देवी का मंदिर था। आज भी कभी मंदिर के घंटे बजने लगते हैं तो कभी मंदिर के आसपास पानी भरा मिलता है। मंदिर में आज भी आल्हा का आगमन होता है। उन्हें मैहर की देवी ने अमर होने का वरदान दिया था। कई बार रात में मंदिर के दर्जनों घंटे घनघनाने लगते हैं। यही वजह है कि मंदिर में कभी कोई रात में नहीं रुकता है। मंदिर महोबा के राजा कीर्तिचंद्र वर्मन ने 831 ईस्वी में बनवाया था। मंदिर में 10 फीट ऊंची माँ चंडिका की लगी बड़ी प्रतिमा में 18 हाथ हैं। युद्ध से पहले आल्हा उदल चंडिका देवी के शरण में आते थे। वे तलवार को माँ के कदमों में रखते थे। इसके बाद युद्ध के लिए निकलते थे। मंदिर में दर्जनों छोटे बड़े घंटे लगे हैं। ऐसा कई बार देखा गया है कि घंटे अपने आप ही बजने लगते हैं। इसके बाद चंडिका देवी के आसपास पानी भरा मिलता है। हमीरपुर का शल्येश्वर मंदिर। जिले के 60 किलोमीटर दूर सरीला कस्बे में शल्येश्वर मंदिर लोगों के लिए आस्था व श्रद्धा का केंद्र है। चंदेल कालीन इस शिव मंदिर में गर्त में तमाम ऐतिहासिक रहस्य समाये हुए हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर लगा शिलालेख आज तक कोई पढ़ नहीं सका है। ब्लॉक रोड पर मंदिर से करीब 1 किलोमीटर दूर एक प्राचीन कुआं है जिसे शल्लऊ कुआं कहा जाता है। शल्येश्वर मंदिर से इसका जलमार्ग जुड़ा है, लेकिन मंदिर में कहाँ छेद है यह आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया।
मंदिर के शिवलिंग पर होने वाले दूध व जलाभिषेक इस गुप्त रास्ते से कुएं में आते हैं। लोगों की मान्यता है कि इस कुएं में नहाने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। लोग दैनिक प्रयोग में व पीने में भी इस पानी का प्रयोग करते हैं। कस्बे के लोगों ने इसका जीर्णोद्धार करा दिया है। शल्येश्वर मंदिर बहुत प्राचीन है। निर्माण किसने और कब कराया, सब कुछ गर्त में है। कोई चंदेल कालीन तो कोई इसे राजा शल्य की राजधानी का मंदिर बताते हैं। कानपुर का भगवान जगन्नाथ मंदिर एक रहस्यमय मंदिर है। उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित बेहटा गांव में भगवान जगन्नाथ का यह मंदिर अपने चमत्कारिक स्वरूप के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर बारिश की भविष्यवाणी करता है। कानपुर के भीतर गांव विकासखंड से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर भगवान जगन्नाथ के मंदिरों में से एक है। लोगों की आस्था इस मंदिर के साथ ऐसी जुड़ी हुई है कि लोग दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते रहते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि बारिश होने के 6-7 दिन पहले से ही मंदिर की छत से पानी की बूंदें टपकने लगती हैं। ये बूंदें जिस आकार की टपकती हैं उसी के आधार पर बारिश भी होती है। मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि जैसे ही बारिश शुरू होती है मंदिर की छत अंदर से पूरी तरह से सूख जाती है। काशी में मौजूद कुआं। धार्मिक नगरी काशी में बाबा विश्वनाथ का प्राचीन मंदिर है। काशी को बाबा विश्वनाथ का धाम कहा जाता है, जहां हर जगह पर भगवान शिव से जुड़े हुए मंदिर हैं जिनकी अपनी अपनी मान्यता है। काशी में धर्मेश्वर महादेव नाम का एक प्राचीन मंदिर है। इस प्राचीन मंदिर को लेकर मान्यताएं हैं कि यहाँ पर भगवान शिव व यमराज देव एक साथ विराजते हैं। यहीं पर भगवान शिव के यमराज को मोक्ष पाने वालों का हिसाब किताब रखने की जिम्मेदारी दी थी। मंदिर परिसर में मौजूद लोगों का कहना है कि धर्मेश्वर महादेव प्राचीन मंदिर में बने धर्म कुएं का निर्माण स्वयं यमराज द्वारा किया गया था। ऐसी मान्यता है कि जो लोग कुएं में जाते हैं उनकी परछाई कुएं में दिखाई देती है। जिन लोगों की परछाई कुएं में दिखाई नहीं देती, अगले 6 महीने में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हालांकि इसके कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। आसपास के लोगों की ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव पृथ्वी पर मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्तियों को स्वर्ग या नरक में ले जाने के लेकर व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यमराज तपस्या कर रहे थे, परंतु यमराज को भगवान शिव को प्रसन्न करने में कामयाबी नहीं मिल रही थी। जिसके बाद भगवान विष्णु ने यमराज को कुंड बनाने व उसमें स्नान करके भगवान की तपस्या करने की सलाह दी। इसके बाद यमराज ने ऐसा ही किया और भगवान शिव यमराज से प्रसन्न हुए, जिसके बाद भगवान ने यमराज को स्वर्ग और नरक जाने वाले लोगों की जिम्मेदारी सौंपी। यहीं पर भगवान शिव ने यमराज का नामकरण भी किया था। तभी से यह प्रथा चली आ रही है कि कुएं में परछाई न देखने पर व्यक्ति की मृत्यु 6 महीने के अंदर हो जाती है। कानपुर का खेरेश्वर मंदिर। खेरेश्वर धाम मंदिर कानपुर से 40 किलोमीटर दूर शिवराजपुर में गंगा नदी से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित है। महाभारत काल से संबंधित इस मंदिर के शिवलिंग पर केवल गंगा जल ही चढ़ता है। मान्यता है कि मंदिर को गुरु द्रोणाचार्य जी द्वारा बनवाया गया था और यहीं उनके पुत्र अश्वत्थामा का जन्म भी हुआ था। कहते हैं कि मंदिर में रोजाना रात्रि में 12 से 1 बजे द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा पूजा करने के लिए आते हैं। मंदिर के पुजारी गोस्वामी के अनुसार रात्रि में मंदिर बंद होने के बाद जब सुबह 4 बजे मंदिर के पट खुलते हैं तो यहाँ स्थित मुख्य शिवलिंग पर जो सफ़ेद फूल रखे जाते हैं उनमें से एक फूल का रंग बदलकर लाल हो जाता है। कानपुर शहर में कई ऐतिहासिक मंदिर हैं जिनको देखने के लिए देश ही नहीं विदेश से भक्त आते हैं, पर शहर से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित घाटमपुर तहाल के भीतरगांव ब्लॉक में एक 5वीं सदी का मंदिर है जिसकी रखवाली आत्मा करती है। रात होते ही अदृश्यों की महफिल जमती है और घुंघरू ढोल के साथ ही शहनाई की गूंज से मंदिर सराबोर हो जाता है। गांव वालों का कहना है कि शाम होते ही मंदिर के आसपास इंसान तो दूर परिंदे भी पर नहीं मार सकते।
जिसने भी यहाँ जाने की हिमाकत की वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। इसी के चलते 104 साल से इसमें 7 बजे ही ताला जड़ दिया जाता है। रात के 12 बजते ही मंदिर परिसर पर चहलकदमी शुरू हो जाया करती थी। घुंघरू और ढोल के साथ ही शहनाई की धुनों की आवाज़ें सुनाई पड़ती थी, पर वहाँ कोई नहीं जाता। सुबह के पहर मंदिर के पुजारी पट खोलते हैं और पूजा पाठ के बाद सूरज ढलने से पहले ही मंदिर को बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि कोई कहानी मैं सुनाऊं तो कृपया कमेंट करें, मैं वह कहानी ज़रूर सुनाऊंगा। थैंक यू।